परमेश्वर के दैनिक वचन। यदि लोग जिसके बारे में जानते हैं या जिसकी समझ प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर का स्वभाव और उसका स्वरूप है, तो वे जो प्राप्त करते हैं वो जीवन होगा जो परमेश्वर से आता है। जब ये जीवन तुम्हारे भीतर गढ़ दिया जाएगा तो तुम में परमेश्वर का भय अधिक से अधिक होता जाएगा। ये एक ऐसा लाभ है जो बहुत स्वाभाविक रूप से आता है। यदि तुम परमेश्वर के स्वभाव या उसके सार के बारे में समझना और जानना नहीं चाहते, यदि तुम इन चीजों के ऊपर मनन करना और ध्यान केंद्रित करना तक नहीं चाहते, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें बता सकता हूं कि जिस तरह से तुम वर्तमान में परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास का अनुसरण कर रहे हो, वो तुम्हें कभी भी उसकी इच्छा पूरी करने या उसकी प्रशंसा प्राप्त करने नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, तुम कभी वास्तव में उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। ये अंतिम परिणाम है। जब लोग परमेश्वर को नहीं समझते और उसके स्वभाव को नहीं जानते, तो उनका हृदय परमेश्वर के लिए वास्तव में कभी नहीं खुल सकता। जब वे परमेश्वर को समझ जाते हैं, तो वे रुचि और विश्वास के साथ जो कुछ परमेश्वर के हृदय में है, उसकी सराहना करना और उसका स्वाद लेना आरंभ कर देते हैं। जब तुम जो परमेश्वर के हृदय में है उसकी सराहना करने और उसका स्वाद लेने लगोगे, तो तुम्हारा हृदय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए खुलता जाएगा। जब तुम्हारा हृदय उसके लिए खुल जाएगा, तो तुम्हें महसूस होगा कि परमेश्वर के साथ तुम्हारे लेन देन, परमेश्वर से तुम्हारी मांगें और तुम्हारी अपनी अनावश्यक अभिलाषाएं कितनी शर्मनाक और घृणित थीं। जब तुम्हारा हृदय वास्तव में परमेश्वर के लिए खुल जाएगा, तो तुम देखोगे कि उसका हृदय एक असीमित संसार है और तुम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करोगे जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। इस क्षेत्र में कोई छल कपट नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई अंधकार नहीं है और कोई बुराई नहीं है। वहां केवल ईमानदारी और विश्वसनीयता है, केवल प्रकाश और सत्यपरायणता है, केवल धार्मिकता और दयालुता है। वो प्रेम और परवाह से भरा हुआ है, अनुकंपा और सहनशीलता से भरा हुआ है, और उसके माध्यम से तुम जीवित होने की प्रसन्नता और आनंद महसूस करोगे। ये वे चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर तुम्हारे लिए तब प्रकट करेगा जब तुम अपना हृदय उसके लिए खोलोगे। ये असीमित संसार परमेश्वर की बुद्धि से और उसकी सर्वशक्तिमत्ता से भरा हुआ है। ये उसके प्रेम और अधिकार से भी भरा हुआ है। यहां तुम परमेश्वर के स्वरूप के हर पहलू को देख सकते हो कि किस बात से वो आनंदित होता है, क्यों वो चिंता करता है और क्यों उदास होता है और क्यों वो क्रोधित होता है। हर व्यक्ति जो अपने हृदय को खोलता है और परमेश्वर को भीतर आने देता है, इसे अनुभव कर सकता है। परमेश्वर केवल तभी तुम्हारे हृदय में आ सकता है जब तुम अपना हृदय उसके लिए खोल देते हो। तुम केवल तभी परमेश्वर के स्वरूप को देख सकते हो, केवल तभी अपने लिए उसके इरादे देख सकते हो जब वो तुम्हारे हृदय के भीतर आ गया होता है।
उस समय तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर से संबंधित हर चीज कितनी बहुमूल्य है, कि उसका स्वरूप कितना संजोकर रखने लायक है। उसकी तुलना में तुम्हें घेरे रहने वाले लोग, तुम्हारे जीवन की वस्तुएं और घटनाएं, यहां तक कि तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारा जीवन साथी और वे चीजें जिनसे तुम प्रेम करते हो, वे शायद ही उल्लेखनीय हों। वे इतने छोटे हैं और इतने निम्न हैं, तुम महसूस करोगे कि कोई भौतिक पदार्थ फिर कभी तुम्हें आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगा, या कोई भौतिक पदार्थ तुम्हें फिर कभी अपने लिए कोई कीमत चुकाने हेतु फुसला नहीं सकेगा। परमेश्वर की विनम्रता में तुम उसकी महानता और उसकी सर्वोच्चता देखोगे। इसके अतिरिक्त परमेश्वर के कुछ कर्मों में, जिन्हें तुम पहले काफी छोटा समझते थे, तुम उसकी असीमित बुद्धि और उसकी सहनशीलता देखोगे, और तुम उसका धैर्य, उसकी सहनशीलता और अपने बारे में उसकी समझ देखोगे। ये तुम में उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न करेगा। उस दिन तुम्हें लगेगा कि मानव जाति कितने गंदे संसार में रह रही है, कि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग और तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, यहां तक कि जिनसे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रति उनका प्रेम और उनकी तथाकथित सुरक्षा या तुम्हारे लिए उनकी चिंता भी उल्लेखनीय तक नहीं है। केवल परमेश्वर ही तुम्हारा प्रिय है, और केवल परमेश्वर ही है जिसे तुम सबसे ज्यादा संजोते हो। जब वो दिन आएगा तो मैं मानता हूं कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है और उसका सार बहुत पवित्र है। परमेश्वर में कोई धोखा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है और कोई कलह नहीं है, बल्कि केवल धार्मिकता और प्रामाणिकता है। और मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप की हर चीज की लालसा करनी चाहिए। मनुष्यों को उसके लिए प्रयास करना चाहिए और उसकी आकांक्षा करनी चाहिए। किस आधार पर मानव जाति की इसे प्राप्त करने की योग्यता निर्मित होती है? वो मनुष्यों की परमेश्वर के स्वभाव की समझ और उनकी परमेश्वर के सार की समझ के आधार पर निर्मित होती है। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव और उसके स्वरूप को समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन भर की शिक्षा है, और ये हर उस व्यक्ति के द्वारा अनुसरण किया जाने वाला एक जीवन भर का लक्ष्य है जो अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है और परमेश्वर को जानने का प्रयास करता है।